ओके, आज जो है हम लोग चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को स्टडी करेंगे। अब इसमें देखिए कि कार्बन में जो है सबसे इम्पॉर्टेंट जो टर्म्स यहाँ पर जो एमसीक्यू आप देख रहे हैं, ये मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है सीबीएसई के अंतर। सीबीएसई में इससे बाहर जनरली कार्बन चैप्टर से कोई एमसीक्यू वगैरह इन सब चीज़ को पूछा नहीं गया है। चलिए, सबसे पहला है कार्बन एग्जिस्ट इन द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म्स ऑफ, कोई भी बच्चा भी इसको बता सकता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्म में नेचर में पाए जाते हैं। ठीक है। सेकेंड है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर यूजुअली करेक्ट फॉर द कार्बन कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड के लिए कौन सा बात सही है। लिखता है दे आर गुड कंडक्टर, ये तो हो ही नहीं सकता। दे आर पुअर कंडक्टर, ये बात तो ठीक लग रहा है। दे हैव ए स्ट्रॉन्ग फोर्स, नहीं हो सकता बिकॉज वो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। एंड दे डू नॉट हैव ए स्ट्रॉन्ग, यस, ये चौथा और दूसरा सही है। तो सेकंड और 4 किस ऑप्शन से जा रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर हम लोग डी से जाएंगे। थर्ड नंबर कैसे क्वेश्चन कहता है ए मॉलिक्यूल्स ऑफ एमोनिया, एमोनिया में NH3 जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड, 3 सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं। तो ये सिंगल बॉन्ड वाला ऑप्शन नंबर ए से हम लोग जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कहता है बकमिंस्टर फुलेरीन, आप लोग सुने होंगे एलोट्रॉपिक फॉर्म, कोई भी ऐसा एलिमेंट जो अलग अलग फॉर्म इन नेचर में पाया जाता है उसे एलोट्रॉप्स कहते हैं। तो ये कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं। कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फुलेरीन। तो 3 का आंसर क्या हो जाएगा सर, तो ये 4 का आंसर हो जाएगा सी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है सर कि इस स्ट्रक्चर में आपको देखना है और आपको बताना है कि क्या ये इनमें से कौन से आइसोमर आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, कह रहा है करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ आइसोमर ऑफ ब्यूटेन। तो ब्यूटेन, तो ये फर्स्ट नंबर ठीक लग रहा है भाई कि ये नॉर्मल ब्यूटेन हो गया। ये तो गड़बड़ है, यहाँ पर देखिए गड़बड़ दे रखा है। या उसके बाद आपका ये हो जाएगा आइसोब्यूटेन, ये तो होगा नहीं, साइक्लिक कंपाउंड बना दिया यहाँ पर, उसमें भी हाइड्रोजन। तो आपके फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन जो होंगे वही आंसर हो जाएंगे। तो फर्स्ट और सेकंड किस ऑप्शन में है, यस बिल्कुल सी ऑप्शन में। अब 6 नंबर क्वेश्चन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, 6 नंबर क्वेश्चन इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, इसमें पहला दिया है यहाँ पर कि जब हम अल्कोहल को, है ना, KMnO4 के प्रेजेंस में क्या करते हैं सर, उसका ऑक्सीडेशन करते हैं, कंबशन नहीं, उसका लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन करते हैं। तो यहाँ पर KMnO4 का क्या काम है सर, तो यह एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इस हिसाब से 6 का क्या हो जाएगा बी। 7 कहता है ऑयल का जब हम लोग हाइड्रोजिनेशन करते हैं निकेल या प्लेडियम प्रेजेंस में, तो ये किसका एग्जाम्पल होता है, अनसैचुरेटेड से क्या बनाते हैं, सैचुरेटेड बनाते हैं। तो ये किस में देखने को मिलता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट किया। तो ये हमारा हो जाएगा एडिशन रिएक्शन। ठीक है, एडिशन रिएक्शन होगा जिसमें अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड OH इज अ फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप किसमें, OH जहाँ भी रहेगा तो लास्ट में देखिएगा OL आपको देखने को मिलेगा, अल्कोहल, ब्यूटेनॉल। क्या कि 1 लगा रहे समझ जाइए वो कीटोन है, OH लगा रहे एसिड है, Al मतलब एल्डिहाइड हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसमें क्या, बी नंबर। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करें। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, तो 9th क्वेश्चन नंबर कह रहा है सर कि सॉप मॉलिक्यूल में क्या होते हैं। तो सॉप मॉलिक्यूल के अंदर में हाइड्रोफोबिक हेड तो होते हैं, है ना, तो ये बात ध्यान रखिएगा, हाइड्रोफिलिक हेड तो होते हैं बट उसका टेल कैसा होना चाहिए सर, तो यहाँ पर हाइड्रोफोबिक टेल, ये बात तो ठीक लग रहा है। तो हाइड्रोफिलिक हेड तो 2 ऑप्शन में है, लेकिन है यहाँ देखिए हाइड्रोफिलिक लिखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए से जाएंगे हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करें। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, अब यहाँ पर देखिए कहता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इसमें से कौन सा आपको सही नजर आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए यहाँ पर कह रहा है कौन सा आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर सही है। तो नाइट्रोजन जब भी बनाएंगे ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे तो वहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर नाइट्रोजन के बीच में आपको ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ देख लीजिए ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिल रहा है। तो इस हिसाब से हमारा यहाँ पर कौन सा हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा सर, यस ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, कहता है स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ इथाइन, देखिए YNE का फार्मूला आप जानते होंगे CnH2n-2 होता है। तो वहाँ पर इथाइन में पूछ रहा है, तो इथाइन इनमें से कौन सा नजर आ रहा है, यस पहला ही दिख रहा है बिकॉज यहाँ पर C2H2 फर्स्ट मेंबर होता है। तो ए हो जाएगा, 11 नंबर का ए हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, ओके 12th नंबर क्वेश्चन में देखिए कहता है आइडेंटिफाई द अनसैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड में या तो ENE होना चाहिए नहीं तो YNE होना चाहिए। ठीक है, इस हिसाब से हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सेकंड एंड थर्ड।
ओके, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है क्लोरीन रिएक्ट करता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। कहीं लिखा हुआ मिल जाए, देखिए पहला तो गलत है, एब्सेंस ऑफ सनलाइट होगा नहीं, प्रेजेंस, यस बी नंबर ऑप्शन से हम लोग जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी से जाएंगे, ठीक है। ओके, 14 नंबर क्वेश्चन कहता है सॉप इन द सॉप मिशेल फॉर्मेशन जो देखने को मिलता है वो किसके वजह से, तो आयनिक कंपाउंड, यस ए नंबर हो जाएगा। आयनिक कंपाउंड ऑफ द सॉप मॉलिक्यूल जो होते हैं क्लस्टर में बनाते हैं, है ना, चेन मैनर में, स्फेरिकल एग्रीगेट बनाते हैं, उसी को मिशेल कहते हैं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 15 से मूव करें। ये सब क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको जो ज़्यादातर बोर्ड में इससे बाहर पूछ नहीं सकता है एमसीक्यू। जितने भी वीडियो हम डाल दिए हैं इससे बाहर एमसीक्यू पूछने कोई चांसेस ही नहीं बनता हुआ। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ मूव करें। 15 नंबर क्या कहता है उसको देखिए। कहता है यहाँ पर कि पेंटेन हैज ए मॉलिकुलर फार्मूला। तो पेंटेन में आप देखिए इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड काउंट करना होता है, तो बॉन्ड आप स्ट्रक्चर बना के बॉन्ड आप काउंट कर सकते हैं। ऐसे तो हम शॉर्ट ट्रिक से बता देते हैं आपको, इसका आंसर हो जाएगा 15 का सी। क्या कि देखिए पेंटेन में देखिए हाइड्रोजन और कार्बन की संख्या को जोड़ लीजिए, उसमें से एक माइनस कर दिए, 12 5 17, उसमें से कम कर दीजिए, 16 कोवलेंट बॉन्ड हो जाएगा। अब देखिए सर कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, शेयरिंग की वजह से जो बॉन्ड बनते हैं उसको कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ बेंजीन क्या होना चाहिए, C6H6, और अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड होना चाहिए। इस हिसाब से हम लोग सी नंबर से जाएंगे, अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड देखने को मिल रहा है। ओके, 17 नंबर कहता है इथेनॉल जब भी रिएक्ट करता है सोडियम से तो दो प्रोडक्ट बनाता है। क्या क्या बनाता है सर, एक तो बनाता है सोडियम इथो ऑक्साइड और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाता है। ये आप पढ़े होंगे, ऑप्शन नंबर सी से हम लोग जाएंगे, ठीक है। ओके, 18 नंबर क्वेश्चन कहता है करेक्ट स्ट्रक्चर फार्मूला ब्यूटेनोइक। ब्यूट मतलब 4 कार्बन होना चाहिए और COOH होना चाहिए। यहाँ देखिए ये COOH तो है लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड बीच में देखिए लगा हुआ है। यहाँ देखिए नंबर ऑफ कार्बन ही ज़्यादा हो गया इसमें, देखिए 1 2 3 कितना कार्बन हो गया सर, 1 2 3 4 5, ये तो होगा नहीं, 1 2 3 4 ये तो अल्कोहल हो गया, और ये आपका तो ऑप्शन नंबर डी से हम लोग जाएंगे, डी से आपका राइट आंसर है, ठीक है। ओके, लास्ट विनेगर में तो आप जानते हैं वाटर में जब 5 से 8% हम लोग मिला देते हैं एसिडिक एसिड, उसी सॉल्यूशन का नाम क्या देते हैं हम लोग, विनेगर। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 के बाद हम लोग मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20 से। 20 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है सर, तो यहाँ से गौर कीजिए, 20 नंबर से ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं देन कार्बोक्सिलिक, क्यों, बिकॉज वो आयोनाइज हो जाते हैं कंप्लीटली, ये बात भी सही है। तो आयोनाइज कंप्लीट मिनरल एसिड और कंप्लीटली आयोनाइज, 1 नंबर तो होना चाहिए कि वो आयोनाइज कर जाते हैं कंप्लीटली। और दूसरा बात क्या होना चाहिए सर, तो दूसरा होना चाहिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड पार्शियली आयोनाइज करता है ना। तो ऑप्शन नंबर हम लोग ए से जाएंगे, ए नंबर जो ऑप्शन आप देख रहे हैं 1 और 4। 21 कहता है कार्बन, है ना, कार्बन फॉर्म 4 कोवलेंट बॉन्ड, कार्बन जो होते हैं 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, ठीक है। आगे एंड हाइड्रोजन से जाइए, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ 4 बॉन्ड्स कार्बन अटेन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। अच्छा, किसके जैसा बन जाता है, तो नियॉन जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को गेन कर लेते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन पूछ देता तो हीलियम जैसा 20, है ना। तो हम लोग यदि पूछ दे तो इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन कहता है करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल का क्या होगा। तो वाटर में तो आप जानना चाहिए कि H2O होता है, तो ऑप्शन के चारों तरफ 8 देखिए, तो ऑप्शन नंबर सी से जाएंगे बिकॉज इसके चारों तरफ 8 इलेक्ट्रॉन्स पुड़े हुए, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्ट्रेट चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन। स्ट्रेट चेन इसमें कौन सा नहीं है, तो स्ट्रेट चेन देखिए ये तो स्ट्रेट चेन हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, और यहाँ लिखा हुआ नोट, नोट जरूर पढ़ा कीजिए, तो ये हो जाएगा नोट में, आंसर हो जाएगा डी। ओके, 24 क्वेश्चन नंबर कहता है विच अमंग द फॉलोइंग इज अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड मतलब या तो डबल या तो ट्रिपल, ये तो अनसैचुरेटेड हो गया, इसके अलावा ये आपका अनसैचुरेटेड हो गया, तो इस हिसाब से 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, सी हो जाएगा, 2nd and 4th। ओके, आगे मूव करें, क्वेश्चन नंबर 25 से क्या कहता है सर। 25 में क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ से ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में बोल रखा है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट बिलोंग टू सेम होमोलोगस। देखिए ये तो अल्केन है ना, पहला अल्केन है, दूसरा भी अल्केन है, तीसरा भी अल्केन है, तो ये देखिए अल्कीन आ जाएगा, ब्यूटीन हो जाएगा, C4H8, तो ये ही आंसर हो जाएगा। जो नोट है, नोट लिखा हुआ ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में, नोट जब लिखा रहे, नेम द फॉलोइंग, देखिए ये CHO मतलब क्या हो गया, एल्डिहाइड हो गया, तो एल्डिहाइड के नाम के अंत में AL लगना चाहिए। AL किस में आता है, प्रोपेनल। चलिए अच्छा, इथेनॉल भी है, कितना कार्बन है, 1 2 3, तो ये प्रोपेनल ही होगा, ए नंबर से हम लोग जाएंगे। 26 का क्या हो जाएगा, ए। ओके, 27 नंबर क्वेश्चन कहता है हेट्रो एटम्स, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जो भी एटम दिख जाता है उससे हम लोग क्या होता है, हेट्रो एटम। हेट्रो एटम यहाँ पर कौन सा हो गया, एक तो ऑक्सीजन हो जाएगा, दूसरा हमारा क्लोरीन हो जाएगा, तो ऑक्सीजन एंड क्लोरीन से जाएंगे तो 27 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सर, डी हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन हो जाएगा और क्लोरीन हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब 28 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, इसमें से कौन सा जो स्पोनिफिकेशन रिएक्शन को समझा रहा है। जाहिर सी बात है, जब भी हम लोग कोई भी फैट्स और ऑयल को जब NaOH के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो ये सॉप और ग्लिसरॉल बनता है, ठीक है। 29 क्वेश्चन नंबर, द फर्स्ट मेंबर, ध्यान दीजिएगा, द फर्स्ट मेंबर ऑफ द अल्काइन
होमोलोगस सीरीज। अल्काइन YNE है, गौर कीजिए YNE का सबसे पहला बनता क्या है, इथाइन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। ओके, गुड लक। नेक्स्ट डे हम लोग यहाँ से हम लोग केमिस्ट्री खत्म हो चुका है, 4 वीडियो दे चुके हैं। अब हम लोग अगले दिन से बायोलॉजी स्टार्ट कर देंगे आपका। ओके, गुड लक।